हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है v1 वेग से एक कण अपनी तय दूरी की आधी दूरी तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल है। विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है v1 v2 बटे v1 प्लस v2, बी विकल्प है 2 v1 v2 बटे v1 प्लस v2, सी विकल्प है 2 v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग बटे v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग, डी विकल्प है v1 v2 बटे 2। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होती है किसी कण या निकाय के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें दिया है कि कण v1 वेग से आधी दूरी तय करता है तथा v2 वेग से शेष आधी दूरी तय करता है। तो माना कि कण कुल अक्ष दूरी तय करता है, तो अक्ष के आधी दूरी v1 वेग से तय करेगा तथा आधी दूरी v2 वेग से तय करेगा। अक्ष जो है वो कुल दूरी है, ये हमने माना है। तथा माना अक्ष बटे 2 दूरी v1 वेग से तय करने में t1 समय लेता है तथा अक्ष बटे 2 जो कि शेष आधी दूरी बची है v2 वेग से तय करने में t2 समय लेता है। और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या दूरी बटे वेग। तो यहाँ से t1 का मान निकालें तो t1 बराबर आ जाएगा t1 समय में तय की गई दूरी अक्ष बटे 2 बटे वेग v1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम t1 बराबर अक्ष बटे 2 v1। इसी प्रकार t2 बराबर आ जाएगा अक्ष बटे 2 बटे v2। तो यहाँ से आ जाएगा t2 बराबर अक्ष बटे 2 v2। अब हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल दूरी अक्ष तय करता है तथा कुल समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो यहाँ से औसत चाल VAV बराबर आ जाएगा कुल दूरी अक्ष बटे कुल समय t1 प्लस t2, और t1 और t2 का मान हमने ज्ञात किया है। तो इनका मान रखेंगे तो VAV बराबर अक्ष बटे 2 v1 प्लस अक्ष बटे 2 v2। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं VAV बराबर अक्ष उभयनिष्ठ ले लेंगे तथा इनका हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 v2 प्लस 2 v1 बटे 4 v1 v2। अक्ष से अक्ष कट जाएगा तो यहाँ से VAV बराबर आ जाएगा 4 v1 v2 बटे 2 फिर से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 v1 प्लस v2। यहाँ से 2 दूनी 4 होता है तो VAV बराबर आ जाएगा तो v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अतः कण की औसत चाल 2 v1 v2 बटे v1 प्लस v2 होगी। अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।